नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं नीलम फ्लाईओवर पर। नीलम पुल पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये वही पुल है जो मरम्मत के लिए जिसका काम चालू हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इसके मरम्मत का कार्य जो है वो पूरा नहीं हो पाया, संपन्न नहीं हो पाया। और आप देख रहे हैं कि काम इसका बचा हुआ है और इतना काम बचा है कि लगभग हो सकता है कि 1-2 महीने और लग जाएं। और हमारे साथ बाबा राम केवल हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट अजय सैनी जी हैं। इनसे एक बार जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। जी बाबा जी, पुल का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ और वो भी दर्शकों को नमस्कार जी। देखो, ये करप्शन की एक चैन है। ये पुल का काम जो है ना, जैसे बिरला मंदिर में कभी करनी बंद नहीं हुई, बिरला को वरदान है, जिस दिन करनी बंद हो गई उसका सारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। ऐसे ही हम भ्रष्टाचार का मामला है, जिस दिन इनका काम बंद हुआ भ्रष्टाचार जो है बंद हो जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि नीलम पुल बिरला मंदिर बन गया? बिरला मंदिर बन गया है। इसमें आग भी लगी, इस पुल के नीचे पिलरों को भी नुकसान हुआ और एक बार नहीं कई कई बार हुआ। इसकी सारी साइड जर्जर हो गई है, जो रेलिंग है। उसके बावजूद तमाम आरटीआई कार्यकर्ताओं के जरिए, तमाम समाज सेवियों के जरिए इस मुद्दे को उठाया जाता रहा, लेकिन किसी कान पे जू नहीं रहेंगी। इन्होंने आनन फानन में जब ज़्यादा प्रेशर हुआ तो इन्होंने एक टेंडर छोड़ दिया और टेंडर नीलम पुल और बड़कल पुल दोनों का इकट्ठा छोड़ दिया। और उसकी कीमत अगर जानेंगे ना आप, सिर्फ रिपेयरिंग की, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये देखो, ये कागज बोलते हैं, आदमी नहीं कागज बोलता है। ये देखिए, डेट ऑफ स्टार्ट 8/5/23 और डेट कंप्लीट क्या है 7/11/23। ठीक है। और इसका एग्रीमेंट कॉस्ट कितनी है 4,03,00,000 और डीएलपी पीरियड, मतलब इसकी गारंटी और उसके रखरखाव की वो है। तो ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया। कभी 15 दिन उधर बंद किया, 2 महीना इधर बंद किया, 1 महीना उधर बंद किया। इनका टाइम भी खत्म। अब आरटीआई कार्यकर्ता अजय सैनी ने जब आरटीआई लगाई और ये पूछा कि भैया इन दोनों का कॉस्ट बताओ कितनी है, तो कॉस्ट बताई इन्होंने 4,03,00,000। टाइम पूछा तो टाइम बताया कि 3 साल गारंटी के साथ है। इसका बनने का क्या टाइम है, तो वो भी बता दिया कि 11/23 में कंप्लीट होना है, 11वें महीने कंप्लीट होना था। अब इसको खींच खाच के फिर इन्होंने ब्रेकअप दिया कंपनी ने। ये देखिए, कंपनी ने ब्रेकअप दिया। ये डिले है 183 दिन, बट कंसीडर्ड 25 दिन और टोटल डेज इंडिकेटेड 46 दिन। डेट ऑफ स्कोप ऑफ वर्क बड़कल आरओबी डिलेड 40 दिन। 40 दिन वो डिले हो गया। और ये डिले, ये तो ये बता रहे हैं, ये कंपनी राजकुमार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बता रही है। किसको? एफएमडीए को, भ्रष्टाचारियों को बता रही है। और फिर ये क्या क्या कॉज लिख रही, क्यों क्यों डिले हुआ। ड्यू टू हैवी रेन इन फरीदाबाद, होल सिटी वाज फ्लडेड एंड site was not feasible for working condition, delayed by 60 दिन। अच्छा, 60 दिन क्यों डिले हो गया? यहाँ इतनी बारिश हुई फरीदाबाद में कि शहर डूब गया, शहर डूब गया, इसलिए बेचारे काम नहीं कर पाए। इनके अनुसार फरीदाबाद की क्या दुर्दशा है, जबकि झूठ बोल रहा है, सबको पता है। अच्छा चलो, 176 दिन इनका ये चला गया टोटल मिला के। अब ये कहते हैं, फिर दोबारा आरटीआई लगाई कि भाई आप ये बताया जाए कि इसमें किस वजह से इतना वो हुआ, इसका अलग अलग काम बताओ, अलग अलग इसका ब्रेकअप दो। ब्रेकअप नहीं दे रहे। तो इन्होंने कहा हाँ डिले तो हो गया, हम मानते हैं कि डिले हो गया। डिले होने के बाद में और 3 साल की गारंटी कब से हो,
कब से मानी जाए भाई? तो जब काम खत्म हो उसके बाद से जब काम खत्म होगा तब। तो 1 साल तो ये चला गया, अब 1 साल ये चला गया तो 2 साल आगे बचे। मतलब इतनी कितनी जालसाजी और कितना वो हो रहा है। फिर काम करते करते में गारंटी खत्म हो जाए, गारंटी खत्म हो जाएगी। यही कारण है। अब एफएमडीए से पूछा गया है तो क्या भाई ये बताओ, इस पर डिले पर जुर्माना लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बोलते हैं हाँ लगना चाहिए। तो अजय सैनी जी ने कहा कि जुर्माना कब लगाओगे? अब फिर डाल दिए कि भाई अगर ये जुर्माना लगना चाहिए तो जुर्माना कौन लगाएगा, क्यों नहीं लग रहा और कितना लगेगा, अभी बताने को तैयार नहीं है ये। मतलब सीधा सीधा बात यह है कि मंत्री जी की छत्र छाया में यहां हर ईंट के नीचे भ्रष्टाचार है। दलाली के लिए जो अलग अलग आदमी रख रखे हैं ना, कोई थाने कर रहा है, कोई मेडिकल की कर रहा है, कोई नगर निगम के कर रहा है, कोई एफएमडीए कर रहा है। ये करप्शन सोर्स ऑफ पाइप है। यहां से इनको पैसा निकालना है। करप्शन पाल का राजस्व है, करप्शन पाल का राज चल रहा है। यह हम इसलिए दिखाने आए हैं आपको कि बार बार गुजारिश करने के बाद भी इन लोगों की आंख में पता नहीं कौन सा बाल घुसा हुआ है कि शहर की भलाई करने की बजाय ये लोग बर्बाद करने पर तुले हैं। आप देख सकते हैं अभी भी रेलिंग कहीं नजर आ रही है आपको? इधर तो हम इधर से शुरुआती दौर पे खड़े हैं, नीलम पुल से जो चढ़ते हैं तो बीच सेंटर में जो है रेलवे लाइन के ऊपर तक, वहां तक नजर नहीं आ कुछ रही। कछुए की गति से काम हो रहा है। आप दोनों साइड दिखाइए, दोनों साइड। कछुए की गति से वहां थोड़ा सा काम हुआ, इतना सा काम हुआ बस। और इनको कितना अमाउंट है? 400 करोड़। मैं सॉरी 4 करोड़। 4 करोड़ में अगर और पैसा मिला देते ना तो ये नया पुल बन जाता। असल बात यह है कि इनको सिर्फ करप्शन करना है, भ्रष्टाचार करना है। ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं ना, ये भ्रष्टाचार से इस शहर को तबाही पे ला दिया। ये इस पुल की कोई गारंटी नहीं है। 4 करोड़ लगने के बाद भी पुल की गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके नीचे 2 बार आग लग चुकी है। यहाँ पर कबाड़ियों के नीचे वो आगे दुकान थी है? और इसका गैप देखिए, इसी के नीचे पार्किंग बना दी है, इसी के नीचे दुकानें अलॉट कर रखी हैं। मतलब कोई वही नहीं, सेफ्टी कुछ है ही नहीं। आदमी इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन ये वाइब्रेट करके ना हैवी वजन से ये नीचे दब जाएगा, ये पार्किंग वार्किंग सब नीचे दब जाएंगी, दुकानें नीचे दब जाएंगी, तब आँख खुलेंगी। जब कोई बड़ा हादसा होगा तब आँख खुलेंगी। और जानेंगे, अजय सैनी जी से भी जानेंगे, लगातार इस तरह के कार्य करते रहते हैं और आरटीआई के माध्यम से जानकारियां जुटाते रहते हैं। जी सैनी जी, क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे? सर ये काम तो लग रहा है अभी 1-2 महीने और लगेंगे इसमें, जैसे चल रहा है ये। और काम ये नवंबर में पूरा हो जाना चाहिए था 2023 में। और उसके बाद आपने कारण देख लिए, कंपनी जो कंपनी बना रही है इस पुल को, वो क्या क्या कारण दे रही है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि कंपनी ने कहा कि जी 60 दिन भारी बारिश हो रही थी और एफएमडीए के अधिकारी मान भी गए, जबकि ये पूरे शहर को पता है कि कितनी बारिश हुई है फरीदाबाद में। एफएमडीए के अधिकारी आपको पता ही है, सब रिटायर, ज़्यादातर रिटायर हैं। कुछ एक अधिकारी अब नए आए हैं जो लग रहा है कुछ थोड़ा बहुत सुधार होगा इनमें, लेकिन फिलहाल जो पुराने लगे हुए हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और नीचे आपको पता है 2021-22 में यहाँ आग लगी थी और लगभग 22 पिलर के आसपास एमसीएफ ने ठीक कराए थे उस टाइम पे। और लगभग 45 लाख रुपए उस टाइम एमसीएफ ने ले लिए थे रिपेयरिंग के। उसके बाद जब अब जिस कंपनी को ठेका दिया है वो कंपनी फिर दोबारा रिपेयरिंग कर रही है। अब मैंने जब पूछा इनसे, भैया जो जिन पिलर में आग लगी थी पहले, वो भी जो 22 पिलर अब ठीक हो रहे हैं, वो उसमें है कि नहीं है? अब ये नहीं बता रहे कि जिसमें है कि नहीं है। अरे भैया 45 लाख तो पहले खा गए, अब ये और चल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर ये सरेआम भ्रष्टाचार चल रहा है और कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। मैं तो उन नेता को ढूंढ रहा हूँ जी जो पहले ये पुल जब स्टार्ट हुआ था, जब ऊबर वाली लाइन स्टार्ट हुई थी, वो मिठाई बांट रहे थे यहाँ पे। उनको तो यहाँ आना चाहिए और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप मिठाई बांट रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन काम तो नहीं हुआ ना।
अधिकारियों पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, पेनल्टी क्यों नहीं लगा रहे? FMDA के लगभग सारे काम जितने फरीदाबाद में चल रहे हैं सब डिले चल रहे हैं। मैं लगातार पेनल्टी कहाँ से लगाएंगे? तो ये जुर्माने का क्या प्रावधान है? जुर्माना कितना लगेगा? कब जुर्माने के लिए मैंने इनसे पूछा था कि भाई जुर्माना इन पे बनता है कि नहीं बनता है। इन्होंने कहा जी जुर्माना बनता है। फिर मैंने एक और RTI लगाई, मान के बनता है? हाँ जी, इन्होंने लिख के दिया मेरे को जुर्माना बनता है। मैंने जब पूछा कि भाई पर डे पे कितना जुर्माना बनता है, अब वो लिख के नहीं दे रहे हैं मेरे को, क्योंकि इनको पता है कि अब लंबा टाइम लगेगा इससे बनने में। तो कुल मिला के अधिकारी, और ऐसा लग रहा है कि अधिकारी तो खैर जो है मिल ही रहे हैं, और नेताओं का हाथ ज्यादा है इसमें। नेताओं का हाथ इनके ऊपर है, और वो सरेआम शहर को लूटा जा रहा है। जगह 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 कहीं भी चले जाओ, अब हर जगह यही हाल हो रहा है इनका। पत्रकार महोदय, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अभी 1 साल इसकी रिपेयरिंग में और लगेगा। अब मैं आपको एक नमूना दिखाता हूं। ये सरिया देख रहे हैं आप, ये सरिया सारा गला पड़ा है। अब इसी पर ये बेल्ट करके इसका स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। जरा क्लोज करके दिखाओ सरिया, सरिया क्लोज करके दिखाओ, वो वाला वहाँ पे। ये देख सकते हैं जो सरिया इनमें निकले हुए हैं, ये पूरे गले हुए हैं, ये देख रहे हैं। और ये देख सकते हैं पूरे जी। तो अब आप ये बताइए, ये सरिया एकदम गल चुका है, इसमें वेल्ड करके ये स्ट्रक्चर खड़ा करके इसको फिर से रिबिल्ड कर रहे हैं। तो ये चलेगा क्या? दोबारा जल्दी टूटे, हमको फिर पैसा मिले, टेंडर हम फिर डालें, फिर किसी नकली कंपनी को लेके आए। अब ये तो यही पता नहीं है कंपनी में ओरिजिनल है कि नहीं है। FMDA जब नगर निगम काम कर रहा था, नगर निगम के बाद FMDA की क्या जरूरत पड़ी शहर को? मतलब करप्शन कम था, इसका मतलब करप्शन में जो पैसा लूटा जा रहा था वो उसका पूरा वो हो गया, रिसेशन आ गया उसमें। अब उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो इन्होंने एक दूसरी कंपनी बनाई, FMDA में माल डकारा, अब कोई नहीं और ले आएंगे। तो ये इस तरह का जो भ्रष्टाचार का इन्होंने वो प्रचलन चालू कर रखा है, और ये सब मंत्री जी की उसमें वो चल रहा है। बिल्कुल मंत्री जी के 100% छत्र छाया में चल रहा है। आपको याद है एक बार वो नगर निगम में ट्रैक्टर ले आए थे, बहुत सारी मशीनें ले आए थे, फिर RTI एक्टिविस्टों ने उन पर RTI डाली, तो फिर ट्रैक्टर और वो मशीनरी वापस करी। तो इस तरह का वो है, CSR अकाउंट का था वो 50 करोड़ का। अब मैं जब इनसे RTI में पूछ रहा हूँ कि भाई बड़कल पुल के लिए कितने रुपए खर्च हुए हैं और नीलम के लिए कितने खर्च हुए हैं, तो वो नहीं बता रहे हैं। 4 करोड़ 3 लाख रुपए का टेंडर बताते हैं ये, जबकि बड़कल पे तो काफी कम काम हुआ है, काम तो ज्यादा इधर हुआ है। तो कम से कम ये तो बताओ भाई बड़कल के लिए इतने रुपए खर्च हुए हमारे, आपने कोई ना कोई तो एस्टिमेट बनाया होगा ना। और इसकी जो गारंटी है वो ये कहते हैं कि जी जब ये नीलम पुल का काम पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद से इसकी DLP यानी कि डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड 3 साल का, यानी कि जो मेंटेनेंस का काम है, अगर कुछ खराबी होती है तो 3 साल की गारंटी जब से स्टार्ट होगी, जब इसका काम पूरा हो जाएगा। अब काम कब पूरा होगा? उसके बाद अब बीच में अभी जब 3-4 महीने पहले उस वाले जो लेन है उस पर भी कुछ सड़क थोड़ी सी टूट गई थी, वो अखबारों में आया था, उसके बाद वो भी रिपेयरिंग कर दी है। जब अभी से ये हाल हो रहा है तो ये तो अभी तो गारंटी स्टार्ट नहीं हुई इसकी, तो क्या हाल होगा इसका? तो कुल मिला के ये है कि सरेआम शहर को लूटा जा रहा है, और अधिकारी और नेता सब मिले हुए हैं जिसमें, और कोई नहीं। तो फरीदाबाद देख सकते हैं आप, नीलम पुल, और इस पर क्या बोले वो आपने सुना। देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या इन पर जुर्माना लगता है और कितना लगता है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।